नवा संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 46 श्लोकों का वाचन किया और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 47 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था, आया मेघ के मुख से वह अपनी प्रियतमा, अर्थात यक्षिणी से ही वह बता रहा है कि हे प्रियतमा, जब मैं तुम्हारे आलिंगन या तुम्हारे स्पर्श के लिए स्वप्न में ही मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा और हमारा आलिंगन हो जाए, उस विरह अवस्था में जब आप रात के समय में स्वप्न में अपने दोनों भुजाओं को आकाश की तरफ फैलाता हूँ आलिंगन करने के लिए, उस मेरी अवस्था को, उस मेरी विरह की अवस्था को देख करके वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता हैं, ऐसा नहीं है कि वह नहीं रोते हैं, बल्कि वह भी रो देते हैं। उनके अश्रु भी, वह भी किसले यानी वृक्षों के किसले नवीन पत्तों पर गिरते हैं। अब इस श्लोक में फिर से यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, मेरी इस भी विरह अवस्था का तुम वर्णन करना। तो इसमें बता रहा है यक्ष कि हे मित्र, या उस मेघ के मुख से वह मान लीजिए कि यक्ष अब अपनी प्रिया से ही बोला है, क्योंकि पिछले श्लोक में बतलाया मेघ की यह समझ लेना कि तुम्हारा प्रियतम ही बोल रहा है, तो मैं उसके संदेशों को लाया हूँ। तो संदेश के कड़ी में यह अगला कड़ी जुड़ते हुए इस श्लोक में फिर से यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, तुम उससे बता देना, किसको, अपनी प्रियतमा के बारे में बता रहा है कि जब उधर से, किधर से, हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत पर ही का मतलब अलकापुरी है, और अलकापुरी जो नगरी है हिमालय पर्वत से उत्तर अर्थात कैलाश पर्वत से उत्तर की तरफ है। और जब इधर से हवाएं, और बताया जाता है कि यह रामगिरी पर्वत वर्तमान के रामटेक पर्वत अर्थात केरल में स्थापित है, और इस पहाड़ी रामगिरी पहाड़ी पर जब हिमालय पर्वत से अर्थात उत्तर से जब हवा दक्षिण की तरफ जाती है, तो यह इतना प्रगाढ़ आलिंगन, इतना प्रगाढ़ आलिंगन कि बता रहा है कि मैं हर हवाओं को, उधर से आने वाली हवाओं को मैं उसके सुगंध से जान जाता हूँ, और मैं यह भी जान जाता हूँ कि यह हवा निश्चित ही रूप से कैलाश पर्वत से आने वाली, अलकापुरी से आने वाली जो पौने हैं, जो सुगंधित हवाएं हैं, वह हवाएं कहीं ना कहीं मेरी प्रियतमा के, मेरी कांता को निश्चय ही, कह रहा है निश्चित ही स्पर्श करके आती होंगी। उन हवाओं का मैं आलिंगन करके तुमको महसूस करता हूँ। तो आइए आज वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ के 47वें श्लोक का। भेत्वा साध किसलाया पुटान, भेत्वा साध किसलाया पुटान, देवदारुद्रमाणा, भेत्वा साध किसलाया पुटान, भेत्वा साध किसलाया पुटान, देवदारुद्रमाणा, एतच्छीरा तुतिसारो भयो, एतच्छीरा अस्तुतिसुरभयो, दक्षिणेन प्रवृत्ता, आलिङ्ग्यन्ते गुणवती माया, आलिङ्ग्यन्ते गुणवती माया, ते तुषारा द्रिवाता, ते तुषारा द्रिवाता, पूर्वा अस्फीटं यदि किल भवे, पूर्वा अस्फीटं यदि किल भवे, अंगमे भीत्वेति, अंगमे भीत्वेति। तो यह महाकवि कालिदास जी की लेखनी, और इस लेखनी पे हमें एक गाना भी याद आ जा रहा है जो इस श्लोक से मिलता जुलता है कि स्नेह श्रद्धा सुमन सजाती है कलम, स्नेह श्रद्धा सुमन सजाती है कलम, दिल का सारा दर्द बताती है कलम, दिल का सारा दर्द बताती है कलम,
तो यह यश तो माध्यम था, लेकिन महाकवि कालिदास जी की लेखनी देखिए क्या कर रहे हैं कि गुणवती हे प्रिय हे गुणवान। तीसरे लाइन से हम यहाँ पे अर्थ निकालेंगे कि हे गुणवती हे गुणवान हे गुणवती अपनी प्रिया के लिए कह रहा है कि माया ते तुषार द्रिवात्रा, माया मने मेरे द्वारा, ते मने वे, तुषार मने होता है बर्फ, आद्र मने पर्वत और वाता मने वायु। अब देखिए कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि हे गुणवती, यश कह रहा है कि हे गुणवती, और यश नहीं समझे वो मेघ, यश का संदेश लेकर के मेघ अब कह रहा है किससे, यक्षिणी से, कि हे गुणवती माया ते मेरे द्वारा, माया माने मेरे द्वारा, ते माने वे, तुषार माने होता है बर्फ और आद्र माने होता है पर्वत और वाता माने होता है हवा। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि तो हिमालय है वह बर्फ का पहाड़ है, तो वही बता रहा है कि मेरे द्वारा हिमालय पर्वत की आर्द्रता, जो पर्वत है उससे जो वायु आती है, उससे जो हवाएं आती हैं, उत्तर के दक्षिण की तरफ जो हिमालय पर्वत से चल के जो हवाएं आती हैं, आलिंगनते, मैं उसका आलिंगन करता हूँ, उसका बाह फैला करके रामगिरी पर्वत पे यह महसूस करता है, वो दर्द को महसूस करता है, और महसूस करते करते इतना विह्वल हुआ यक्ष बेचारा अपने दोनों बाहों को पसार करके अपनी प्रियतमा का अनुसरण करता है, उन वायु के अंदर स्मरण करता है कि ये वायु कहीं ना कहीं मेरी प्रियतमा को स्पर्श करके आती होंगी। और काहे स्मरण करता है, तो अब देखिए तीसरी, चौथी और पहली और दूसरी लाइन में बताएगा, यह कवि जी उसमें बताएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है वो अपने गुणवती को, अपनी प्रिया को, अपनी कांता को, अपनी भार्या को इस तरह से स्मरण कर रहा है कि जो हिमालय पर्वत से जो हवाएं चल रही है दक्षिण की तरफ, उन हवाओं में यह निश्चय ही कर चुका है, इतना भावी मतलब इतना मतलब विह्वल वो यक्ष है, वह निश्चित रूप से वह उन हवाओं में भी अपने यक्षिणी के स्पर्श को वह महसूस करने के लिए अपने बाजुओं को फैलाकर आलिंगन करता है। यही बात मेघ अब उस प्रिया अर्थात यक्षिणी के सामने कह रहा है। तो यहाँ पे माया से किसका बोध हो रहा है, तो माया से बोध हो रहा है यक्ष का, और गुणवती से बोध हो रहा है किसका, यक्षिणी का। तो कह रहा है कि हे गुणवती, अपने यक्षिणी के लिए कि हे गुणवती माया मेरे द्वारा, ते मने वे, तुषार आद्रवाता, जो हिमालय पर्वत से जो हवाएं आ रही है मैं उसका आलिंगन करता हूँ, अपने बाहों को फैलाकर मैं उसका आलिंगन करता हूँ। और काहे करता हूं, तो नीचे की लाइन में बड़ा सुंदर कवि भाव लिख रहे हैं कि पूर्वा अस्त्रितम यदि किला भावे, पूर्वा अस्त्रितम यदि किला भावे, अंगा में भी तवेती, अंगा में भी तवेती। तो कह रहा है कि उन हिमालयों से जो चल रहे हैं तो तेरे तेरे मने तुम्हारे, अंगम मने अंग, जो तुम्हारे अंग से होकर आएंगे। तो वह कह रहा है कि तुम्हारे तव मने तुम्हारे, अंगम मन अंग से, पूर्व अष्टम पहले संपर्क में जो हवाएं हिमालय पर्वत से आ रही हैं, वह हवाएं तुम्हारे अंग से पहले संपर्क में हो करके तवेती के लिए, यदि यही सोच रहा है कि निश्चित रूप से वह आलिंगन क्यों करता है, क्योंकि जो हवाएं हैं वह उसके निश्चित ही निश्चित पूर्व अष्टम पहले संपर्क करके भवेद अंगम, वह अंग से आती होंगी। तुम्हारे जो शरीर है, जो अलकापुरी है, हिमालय पर्वत की गोदी में है, कैलाश पर्वत के उत्तर है, और पूरा मेघदूत जब शुरू हो रहा है तो बस उत्तरे 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 चल रहा है, और उत्तर दिशा से जब हवाएं आ रही है अलका कैलाश पर्वत की गोदी में बसी उस अलका से, हिमालय पर्वत से जो ठंडी हवाएं आ रही है, उसी को यक्ष अनुसरण करते हुए बड़े विह्वल होकर के उसका भी आलिंगन करता है। और आलिंगन करते हुए बताता है कि जो मैं आलिंगन करता हूँ तो ऐसा महसूस करता है, तो संभावना करता है कि जो तुम्हारे शरीर से जो आ रही हैं, वह हवाएं जो आ रही हैं तेरे शरीर से पहले स्पर्श करके आएंगी, और यही सोचकर मैं आलिंगन करता हूँ। जो तुम्हारे शरीर से तवे, ये भी तवे, और तुम्हारे शरीर से अंगम मने शरीर को पूर्व स्पर्श में यदि निश्चित ही तुम्हारे शरीर से स्पर्श करके आती होंगी, इसीलिए क्या करता है, आलिंगते, इसीलिए आलिंगन करता है। उन हवाओं का यह आलिंगन करता है कि उसको यह लगता है कि मेरी प्रियतमा के शरीर से यह छूकर जरूर आती हूँ। अब हवाएं कैसी हैं, हवाएं क्या हैं, तो आइए पहली और दूसरी लाइन में देखते हैं। भेत्वा सद्ध किसलाया पुटा, देवदारुद्रमाणा। तो कह रहे हैं कि देवदारू के जो वृक्ष हैं, तो कह रहे हैं देवदारू माड़ा, जो देवदारू के वृक्ष हैं, किसले पुटान, उनके पत्ते बताया जाता है कि कुछ ऐसे होते हैं, बंद होते हैं, बंद पत्तों वाला देवदारू का वृक्ष है। तो देवदारू के पत्तों जो बंद हैं और नवीन किसले हैं, नवीन पत्ते हैं। उसमें कह रहा है कि सद्दह भित्वा, तत्काल भेद कर, भित्वा माने भेद कर, तत्काल उसको भेद करके
और कह रहे हैं एतच्छीर त्रुतसुरभयो दक्षिणेन प्रवित्या। तो उन देवदारू के वृक्षों के पत्तों को, नवीन पत्तों को किसले बताया है, किसले मन नवीन पत्तों को सद्दह माने तत्काल ही या शीघ्र ही, भित्वा माने भेद कर, ए माने जो तच्छिड़ा स्फुरत सुरभयो, जिसको भेदने पर उसमें से दूध निकलना है। जैसे अब हमारे यहाँ बरगद ले लीजिए, मदार का पेड़ लीजिए, पीपल का पेड़ लीजिए, जब आप इनके पत्तों को तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। उसी प्रकार से दूध निकलता है, या श्वेत प्रकार का कोई होता है उसमें से आता है, जिसको हम अपनी भाषा में कहने जब दूध निकला था तो अब दूध निकलता है। तो उसी को बता रहा है कि देवदारू के जो नवीन पत्ते हैं जो बंद होते हैं, और जब पत्ते बंद होते हैं तो जब उसमें हवा का प्रवेश होता है तो पत्ते फट जाते हैं, और जब फट जाते होंगे या एक दो को टूट जाते होंगे तो उसमें से भी कुछ दूध निकलता है। तो वही बता रहे हैं कि तत्क्षीणा अस्फुरत सुरभयो, तत्क्षीणा यह जो सुरभि जो है सुगंधित है, वह सफेद रंग के दूध से सुगंधित जो हवा है, तो कह रहे हैं दक्षिणेन प्रवृत्ता, वही दक्षिण की तरफ आ रही है। अर्थात हिमालय पर्वत से जो हवाएं चली वह देवदारू के वृक्षों को भेद करके, देवदारू के वृक्षों के पत्तों को भेद करके, वह दूध देने वाले जो दूध रूपी जो श्वेत चीज है उनसे वह सुगंधों को लेकर के दक्षिण प्रवृत्ता, जो हवाएं दक्षिण के तरफ चली, उन हवाओं को यह क्या करता है, आलिंगते, उन हवाओं को यह आलिंगन करता है। आइए एक बार फिर देखते हैं। भेत्वा सद्ध किसालया पुटा देवदारू द्रमाणा एतच्छीर अस्तृति सुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ता। तो यह कह रहा है कि हे गुणवती, हे गुणशाली, हे गुणवान, या गुणवती होगा, गुणशालिनी होगा, तो हे गुणशालिनी, कर कि देवदारू द्रमाणाम, देवदारू द्रमाणाम, अर्थात देवदारू के वृक्षों से किसलय पुटान, जो उसके कपोल है, नवीन पत्ते हैं, तो देवदारू के वृक्षों से जो नवीन कपोल पत्ते हैं उनको कह रहा है कि सद्ध भित्वा, सद्ध भित्वा, अर्थात शीघ्र ही छेद कर, भित्वा माने भेद कर या छेद कर, और भित्वा के साथ, भिद के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, भिद धातु में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहा है कि देवदारू रुद्रमाणा किसलय पुटान सद्ध भित्वा, देवदारू के जो नवीन कपोल है, जो नवीन पत्ते हैं, उनको सद्ध माने शीघ्र ही, भित्वा माने भेद कर, ए माने जो, तत्क्षीर अस्तुति सुरभयो, तीर्थक्षण अस्तुति सुरभयो, उनके दूध से, जो पत्तों को भेद रहा है तो कह रहा है कि उनके दूध से जो सुगंधित पवन उत्पन्न हो रही है, चाहे जो सुगंधित पवन दक्षिण की तरफ आ रही है, तो स्तुति, और स्तुति में स्तुत के साथ कितने प्रत्यय लगा हुआ है, तो बताया स्तुति, तो बता रहा है कि उन पत्तों को शीघ्र ही भेद करके जो हवाएं उनके दूध से, जो मधुर हवाएं, सुरभय मन मधुर या सुगंधित जो हवाएं दक्षिणेन प्रवेश, जो दक्षिण के तरफ आ रही हैं, जो दक्षिण के तरफ हवाएं आ रही हैं, उन्हीं के बारे में बता रहा है। अप्रवृत्ता में प्र उपसर्ग पूर्वक वृद्ध धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो वह प्रवृत्ता। तो पहले कहा कि देवदारू के कपोल या किसले या नवीन पत्तों को सद मन शीघ्र ही भित्वा मने भेद कर, ए मने जो तत्क्षीण अष्टु सुभयो, जो उनके दूध से सुगंध ले करके दक्षिण प्रवृत्ता, जो दक्षिण दिशा की तरफ आ रही हैं। और नीचे के लाइन में कह रहा है आलिंग्यन्ते गुणावती माया ते तुषारा द्रिवाता। तो हे गुणवती, माया मने मेरे द्वारा, ते मने वह तुषार आद्रिवाता, जो हवाएं हैं, जो हिमालय पर्वत से चल करके जो दक्षिण हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं को, उन पर्वत के हवाओं को कह रहा है कि पूर्व अस्पृष्टम यदि किल भवेद में ये भी तवेति। और नीचे के लाइन बता रहा है कि वह हवाएं जो हैं संभवतः, बता रहा है कि इनको संभवतः यह क्या समझता है कि ये तव माने तुम्हारे अंग को पूर्व अस्पृष्टम, पहले स्पर्श करके, यदि किल माने निश्चित ही जब आती हैं तो उन हवाओं का क्या करता है, आलिंगनते, उन हवाओं का यह सत्कार करता है, उन हवाओं का अपने बाजुओं को फैला करके ऐसा महसूस कर रहा है कि वह तुमको आलिंगन करता है कि मैं तुमको हवाओं के रूप में भी
स्मरण करता हूँ कि मैं तुम्हारे स्पर्श में हूँ। अब देखिए कालिदास की लेखनी या पर्वतों को पहाड़ों को रुलाते रुलाते आज इस हवा के माध्यम से भी यह जो नायक नायिका है मेघदूत के यक्ष और यक्षिणी का भी मिलन किस प्रकार से करवा रहे हैं, यह शब्दों के मेल से बहुत अच्छा उपमा देते हुए कालिदास जी, इसीलिए बताया जाता है कि इस कवियों में बहुत सर्वश्रेष्ठ कालिदास जी हैं। तो इसे बता रहे हैं कि यह सोचता है यक्ष कि जब वो हवाएं आ रही हैं तो निश्चित ही, और निश्चित इसलिए कर रहा है कि जो अलकापुरी है ना वो कैलाश पर्वत की गोदी में है। पिछले श्लोक में पढ़ाया हम बताए हम लोग, और उसमें लिखा भी गया है कि कैलाश पर्वत की गोदी में अलकापुरी था, और अलकापुरी कैलाश पर्वत से उत्तर है। और जो कुबेर जो थे, जो उसके महाराज थे, कुबेर जो थे, कुबेर के घर से उत्तर यक्ष का घर था। अब हिमालय पर्वत के उत्तर से जब हवाएं आ रही हैं तो वह मान लेता है बेचारा वो विह्वल यक्ष, वो विरही यक्ष कि निश्चित ही वह मेरी प्रियतमा को, मेरी कांता को पहले स्पर्श करती होंगी। वह सुगंधित हवाएं जो चलती हैं, हवाएं हिमालय पर्वत से सुगंध को लिए हुए सुगंधित हवाएं चलती हैं, तो वह महसूस कर लेता है कि उधर ही से हवाएं आ रही हैं। उन हवाओं को वह अपने दोनों बाजुओं को फैला करके आलिंगन करता है और महसूस करता है कि मैं अपनी यक्षिणी का हुई स्पर्श कर रहा हूँ। तो अस्पृष्टम में अस्पृष्टम जो दिया है तो अस्पृश धातु के साथ कत प्रत्यय इसमें भी लगा हुआ है, और आलिंग्यन्ते आलिंग्यन्ते और आलिंग्यन्ते में लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जैसा भी हो आपकी इच्छा, अगर निगेटिव हो तो निगेटिव, पार्टी हो तो पार्टी, लेकिन हर कमेंट आपका हमको आगे और मनोभावित करेगी कुछ अच्छा एफर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।